अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरू क्लास 10th मैथमेटिक्स नंबर 1 उसके हम अक्सर से 1.1 कर रहे हैं, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकों से, कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास है राइट मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सॉल्व करने के मेथड जो जितने भी हैं उनके नाम लिखें या कितने मेथड हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको सॉल्व हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, इसको उर्दू में कहेंगे तकसीम के जरिए। नंबर 2 हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर, उर्दू में कहेंगे तकमील मुरब्बा के जरिए। और तीसरे नंबर पे फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन तीन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्केयर, नंबर 3 हमारे पास फार्मूला। तो आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए, फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं ये नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की जिसको समझ आ गई इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x के -x-20। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है नहायत ही काम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या। तो हमारे पास x के -x-20 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसको हमने फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो एंड पे आपके कांस्टेंट अमाउंट होगी x के बगैर वाली, उसको आपने x के साथ जो भी अमाउंट होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है, 21 20, ठीक है जी। अब हमने चेक करना है कि 20 किस किस टेबल में आता है। तो 20 हमारे पास आता है 2 × 10, 4 × 5 या 20 × 1। ये हमारे पास इसके कुछ पेयर बन रहे हैं 20, 20 और 20, ठीक है जी। अब हमने चेक ये करना है कि इनमें से कौन से ऐसे दो पेयर हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास दरमियान वाली अमाउंट बने, ये -1 बने। तो देखा जाए 10 - 2 करें 8 आता है, 10 + 2 करें तो 12 आता है। ना तो इधर 8 है ना इधर 12 है। 4 + 5 करें 9 आता है, 5 - 4 करें 1 आता है, ठीक है जी। हमें 1 ही चाहिए। तो यहाँ पे -1 है तो लिहाजा माइनस का 5 हो, प्लस का 4 हो तो -1 आ जाता है प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करवा के -20 आ जाता है। तो ये पेयर हमारे पास इसका कामयाब है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह x के +4x फिर -5x और ये लास्ट में -20 वैसे, ठीक है जी। हमेशा पहली दो में से x लाजमी कॉमन आएगा तो हम यहाँ से x कॉमन निकालते हैं। पहली दो में से अंदर आ जाएगा x प्लस एक 4 है अंदर। इन दोनों में से -5 जब कॉमन निकालेंगे, x माइनस कॉमन निकाल अंदर प्लस हो गया, 5 4 20। अब ये दोनों में से यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर तो ये अंदर वाली अमाउंट सेम आएगी तो कंफर्म है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास अब कॉमन आ रहा है x + 4, अंदर आ जाएगा x - 5। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। x + 4 = 0, x - 5 = 0। यहाँ पे x कहां से आ जाएगा -4 और यहाँ पे x कहां से आ जाएगा 5। तो सॉल्यूशन सेट इसका हमारे पास क्या बनेगा, हल सेट जिसको उर्दू में कहेंगे तो हमारे -4 व 5। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो पहले इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² वैसे ही रखेंगे। y को y से किया y² - 5y, y को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों अमाउंट को उठा के इस तरफ लेकेंगे, 3y² - y² + 5y = 0, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये y² वाली दो अमाउंट है, इनको प्लस माइनस करेंगे। 3y² में से एक y² गया तो रहेगा हमारे पास 2y² + 5y = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी नहीं बनी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, y कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा 2y + 5 = 0। तो y को अलग 0 के इक्वल रखेंगे और 2y + 5 को अलग 0 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास एक तो y = 0 ही रहेगा। यहां से 2y = -5 और 2 जाकर डिवाइड होगा, आ जाएगा -5/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह 0 व -5/2। ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। तो आइए देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3 और 4 क्या है हमारे पास।
पार्ट 3 है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x के। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास सिंपलीफाई किया इक्वेशन बनेगी 17x के, ये माइनस 32x जब इसके पास जाएगा तो प्लस 32x, और ये 4 उधर जाके इसके पास क्या होगा माइनस, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कोऑर्डिनेट क्वेश्चन की आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो वही तरीकाकार मैंने आपको बताया कि पहले सबसे पहले क्या काम करना है, कांस्टेंट को एक्स के साथ जो भी अमाउंट हो उससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। तो 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 68, ठीक है जी। 17 मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास आएगा 68। अब देखना हमने ये है कि 68 किस किस टेबल में आता है, तो कौन सा पेयर कामयाब होगा। इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखें, ठीक है जी, इसको ऐसे सॉल्व कर लें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 17 1 जा 17। तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 17 करें तो हमारे पास 68 आ जाता है। 17 माइनस 4 करें तो हमारे पास 13 है, 17 प्लस 4 करें तो हमारे पास 21 है। ना तो इधर हमारे पास 13 है ना 21 है। अगर देखा जाए 2 मल्टीप्लाई 34, एक बन गया 2 मल्टीप्लाई 34, एक बन गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 17। इन दो के अलावा और अगर बनेगा तो हमारे पास यही बनेगा 16 80 मल्टीप्लाई 1। तो अब इनमें से पेयर कामयाब कौन सा है, वो हमारे पास है ये 1। 34 माइनस 2 करेंगे तो 32 आएगा, तो ये हमारे पास प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो फिर ही प्लस 32 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 68 भी आएगा। अब इसको लिखेंगे 17x स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर प्लस 34x, और ये एंड वाला 4 वैसे इक्वल टू 0। पहली दो में से x कॉमन आएगा, हमारे पास अंदर आएगा 17x माइनस 2। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, प्लस 2, तो हमारे पास 17x और 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। 17x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 17x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 और 17, एक कहां से आ गया, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, 2 ओवर 17 और माइनस 2। ये हमारे पास इसका था पार्ट 4। हमारे पास क्या हुआ है, x के माइनस 11 x इज इक्वल टू 152। इसको सिंपलीफाई पहले कर ले, x के माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x के साथ 1 है, 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 152 ही आएगा। अब देख लेते कि 152 किस किस टेबल में आता है। इसको आपने इस तरह लिख के आसान हल है इसका, तो आपने क्या करना, 2 7 जा 14, 15 है, 1 कैरी गया तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और फिर 2 8 जा 16, फिर इसको करेंगे 2 1 जा 2 और ये 18 बन गया, 2 9 जा 18 और 19 1 जा 19। अब हमारे पास ये क्या क्या पेयर बनेगा, एक बनेगा 2 मल्टीप्लाई 76 और एक बनेगा 4 मल्टीप्लाई 38 और एक बनेगा 8 मल्टीप्लाई 19, ठीक है जी। और एक बनेगा हमारे पास सिंपल 152 मल्टीप्लाई 1। ये पेयर बनेंगे आपके पास के 152 आ गए। अब देखना ये है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करके माइनस 11 हमारे पास बचे। ये तो पॉसिबल नहीं है, 76 प्लस 2 करें 78, 74, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको करेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 19 मल्टीप्लाई 8, 19 में से 8 माइनस कर दें तो 11 आ जाता है। अब 11 माइनस का चाहिए, इसका मतलब बड़ी अमाउंट माइनस में होगी, छोटी प्लस में होगी, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के माइनस 152 और प्लस माइनस करके 19 में से 8 माइनस में माइनस 11 बचेगा। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। पहली दो में से x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 8, इन दोनों में से माइनस 19 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 को किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, तो इधर क्या आएगा 8 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 सेम आ गया, तो इन दोनों का हम कॉमन निकालेंगे, बाई अंदर आ जाएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0। x प्लस 8 को अलग 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 19 को अलग 0 के इक्वल, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 19। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा हमारे पास, वो इस तरह कुछ आ जाएगा, हाई सेट माइनस 8 व 19, ठीक है जी।
ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट। आइए बाकी पार्ट की तरफ चलते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5 क्या हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है x+1 और x और x+1 इज इक्वल 25 और 12। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था क्वेश्चन। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमने इसका क्या तरीका था कि जो नीचे अमाउंट आपके पास हो उन सबको इकट्ठा करके सबसे मल्टीप्लाई करवाना। तो 12x into x+1, इससे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 12x into x+1 ऑन बोथ साइड। सबको 12x into x+1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी। करवाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह से ये x से कैंसिल और 12x+1 into x+1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। इसी तरह ये हमारे पास x+1 से कैंसिल और 12x into x रह गया। यहां से 12 कैंसिल होगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस x। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया 25 वैसे। अब हुआ क्या 12 वैसे। इसका a प्लस b होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, वो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 2a और b। x को 1 से मल्टीप्लाई x ही रहेगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है जी। 12x स्क्वायर हो गया और 25 को मल्टीप्लाई 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है जी। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12 अंदर 12 टू 24x प्लस 12x स्क्वायर ये वैसे। अब हमने करना क्या है, हमेशा जब भी किसी को काम की जरूरत हो छोटे बच्चे को, तो छोटे को बड़े के पास जाना चाहिए काम के लिए, ना कि बड़े को पास बुलाए। तो यहाँ पे भी आपने यही असूल रखना है कि जो छोटी अमाउंट होगी उसको बड़ी के पास लेके जाना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हमारे पास अब ये बड़ी अमाउंट x स्क्वायर वाली इस तरफ है। ठीक है जी। 25x स्क्वायर इधर हमारे पास क्या बनेगा 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर 24x और प्लस 12। इन तीनों को हम इसके पास लेके जाएंगे। 25x स्क्वायर ज्यादा है, 24x स्क्वायर कम है। तो जब 24x स्क्वायर को इसके पास लेके जाएंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस, और ये 24x भी इसके बाद जाके क्या होगी माइनस, और ये 12 इधर जाके माइनस। इन दोनों अमाउंट को ऐसे लिखा, ये तीनों अमाउंट इसके पास आके क्या होगी माइनस हो जाएंगी। अब होगा क्या 25x स्क्वायर में से ये हमारे पास 24x स्क्वायर के x के रह गया, 25x में से 24x के एक x रह गया और हमारे पास रह गया -12। तो ये हमारे पास इसका प्लस में आना था और ये हमारे पास इस इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसको करते हैं हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व। तो उसका क्या तरीकेकार था कि 12 1 जा 12। अब 12 किस किस टेबल में आता है हमारे पास है, हमें पता है कि 4 × 3 कर लें, 2 × 6 कर लो या 12 × 1। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करके 1 आंसर है। तो ये ही हमारे पास पहला 4 × 3। 4 प्लस का हो 3 माइनस का, 4 - 3 करे 1 आ जाता है, 4 - 3 करे तो -12 आ जाता है। तो ये पहला पेयर ही कामयाब है। इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली दो में से x कॉमन अंदर आ गया x प्लस 4, इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा, इधर भी x माइनस कॉमन गया प्लस हो गया और 3 4 12। दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आया, अंदर आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा इसका -4 व 3। ये हमारे पास इसका हल सेट आ गया इसके पार्ट नंबर 5 का।